हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की एक यूनिट है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसकी ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CSIR CDRI की ओर लखनऊ की ओर से यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक तो वो भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को आना होगा www.cdri.res.in, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। और यहाँ पे वैकेंसीज में आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स वो देखने को मिल जाएगी। इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। 70 पेज की ऑफिशियल PDF आप देख सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के लैंग्वेज में आपको ये वैकेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये इसका इंग्लिश का वर्जन है जो आप देख सकते हो। एडवर्टीजमेंट नंबर है CSIR CDRI 01/2025। एक्सेस लिंक फॉर हिंदी ऑफिसर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 ऑन www.cdri.res.in। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 16 फरवरी 2026 है वो रखी गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट है 16 फरवरी 2026 को 5:30 बजे तक इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी है वो यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाएंगे। सबसे पहले हिंदी ऑफिसर की एक वैकेंसी निकाली गई, ग्रुप ए गेजेटेड, जिसमें 7th पे कमीशन के लेवल 10 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 वर्ष रहेगी। पे लेवल है वो 56,100 से 1,77,500 रहेगी। लेकिन अपन जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं तो वो है पोस्ट कोड B, मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 4 वैकेंसी है। नॉन टेक्निकल ग्रुप C में अपॉइंट किया जाएगा। पे स्केल रहेगी 7th पे कमीशन के लेवल फर्स्ट 18,000 से लेकर 56,900, टोटल 35,393 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी है वो मिलेगी। 25 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई, जिसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट का प्रावधान भी यहाँ पे है वो किया गया। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट निकालेगी इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है, या कैंडिडेट ITI पास आउट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास यहाँ पे रखी गई है, लेकिन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास या ITI पास आउट वो रखी गई। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, क्या क्या काम यहाँ पे कैंडिडेट्स को करने हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स करनी है। ऑफिस मेंटेनेंस एंड सपोर्ट करना है, फाइल एंड डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करनी है, डिलीवरी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूटिलिटी वर्क करना है, सपोर्ट टू ऑफिसर्स और जो स्टाफ वो करना है। एनी अदर ड्यूटीज जो असाइन की जाती है वो आप लोगों को यहाँ पे काम है वो करना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या रहेगी, वो आप सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें क्वेश्चन होंगे 10th क्लास का स्टैंडर्ड रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम आप लोगों को नोट किया जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फी 500 रुपये रखी गई है। अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और अदर कैटेगरी जिसमें वुमेन SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन्स एक सर्विसमैन CSIR डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वेरियस कैटेगरीज को यहाँ पे है वो एज में छूट है, उसका प्रावधान भी किया गया। एग्जाम का सेंटर है वो लखनऊ ही यहाँ पे रहने वाला है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज है वो कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अप्लीकेंट है वो इंडियन सिटीजन से वो होना जरूरी। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया की एलिजिबिलिटी रखी गई है। हालांकि वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे जरूर कम है, लेकिन परमानेंट रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकल के आई है। खैर कैंडिडेट को चांस जरूर लेना चाहिए, भले वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, सभी में चांस लेना चाहिए। अप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो तो उसके बारे में भी आपको सारी गाइडलाइंस है वो डिटेल्स में आप लोगों को दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लिंक टू अप्लाई। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नई ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एडवर्टीजमेंट है वो दे रखा है, और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, इसमें आपको सारी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने की रिगार्डिंग दे रखी है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है, इस पर क्लिक करके आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। जो आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ का लिंक दे रखा है नीचे, इसके ऊपर क्लिक करके और इस पे आप अपना है वो रजिस्ट्रेशन करोगे। यहाँ पे शॉर्ट में डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको शॉर्ट्स के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद
पूरी डिटेल्स जैसे फिलअप हो जाएगी तो उसके बाद में आपको लॉगिन करके और यहाँ से आप लॉगिन करना है, लॉगिन करके और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रोसीड कर सकते हो। 16 फरवरी 2026 है वो इसकी एप्लीकेशन फी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट रखी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद एंड बाय बाय।